I have a message, और मेरे पास आपके लिए एक संदेश है and it's just a very small message. और एक बहुत छोटा सा संदेश। It's about God's timing. वो परमेश्वर के समय के बारे में है। God's ways are not our ways, the Bible says. परमेश्वर का जो रास्ता है वो हमारा रास्ता नहीं। In Isaiah 55 verse 8 to 9, यशाया 55 में 8 से 9 the Bible says that God's ways are not our ways. बाइबल कहती है कि परमेश्वर का जो समय है वो हमारा समय नहीं, Because God has an eternal perspective. क्योंकि परमेश्वर के पास एक अनंत काल का योजना है। He has an eternal perspective in mind that He thinks far beyond what we think. और परमेश्वर जिस तरह सोचता है वो बहुत आगे तक के लिए होता है। We think only for tomorrow. और हम केवल कल के लिए सोचते हैं। What will I wear tomorrow? मैं कल क्या पहनूंगा? What will my education look like in a few years? और मेरी पढ़ाई कुछ सालों में कैसी दिखेगी? What will my children be doing? मेरे बच्चे क्या करेंगे? How will they get established in life? और वो आगे कैसे बढ़ेंगे? What school should I send them into? मैं उन्हें कौन से स्कूल में भेजूं? Everything is concerning for a limited time. और हर चीज जो हम सोचते हैं वो कुछ ही समय के लिए है। But the same God who brought you from existence, और वो परमेश्वर जिसने आपको पैदा करके आपको आगे तक लाया the है। Bible says that God has a purpose and a calling upon your life. बाइबल कहती है कि परमेश्वर के पास आपके लिए एक योजना है, आपके लिए एक प्लान है। The Bible says that you were wonderfully and fearfully made. और बाइबल कहती है आपको परमेश्वर ने बहुत ही अच्छी तरीके से बनाया है, Not in any other image, और किसी और के स्वरूप में नहीं, but in His own image. परंतु अपने स्वरूप में। So God's image is upon your life. परमेश्वर का जो स्वरूप है वो आपके जीवन में है। God's character is on your life. परमेश्वर का जो कैरेक्टर है वो आपके जीवन में है। And God is in you, working through you और to परमेश्वर आप में है, आपके द्वारा काम करता है bring a blessing into this world. ताकि आप इस संसार में आशीष का कारण बन पाए। And so this morning I just want to tell you और इस सुबह मैं आपसे कहना चाहता हूँ that have the perspective of God. कि परमेश्वर के नजरिए को देखे, See things how God sees things. उस तरह से चीजें देखे जो परमेश्वर जैसे देखता है, And try understanding what God's will is upon your life. और परमेश्वर की योजना को अपने जीवन में समझने की कोशिश करें। You see, there is something very interesting when you look into the life of Jesus. और यीशु मसीह के जीवन को आप देखते हैं, एक बहुत ही खास बात है। Jesus had a best friend. यीशु मसीह का एक अच्छा दोस्त है And his name was Lazarus. और उसका नाम था लाजरस। Lazarus was very dear to Jesus. और लाजरस यीशु मसीह के लिए काफी ही उनका चहेता था। And the Bible says that Lazarus died. और बाइबल कहती है कि लाजरस मर गया। And I think it was Chacha who was sharing that there is a time for when we are born and when we die. और एक समय है जब हम पैदा होते हैं और समय हम मर जाते हैं। So understand that if you were born, then you have to die. तो आप इस बात को समझिए, यदि आप पैदा हुए हैं तो आपको मरना भी है एक दिन। There is a place that God has created for us where we all have to go. और परमेश्वर ने एक जगह बनाई है हम सभी के लिए जहाँ हमें जाना है। Are we prepared is the question. क्या हम तैयार हैं, ये सवाल है। Are we prepared is the question. क्या हम तैयार हैं? And so Lazarus died. और लाजरस मर जाता है। There came a time in Lazarus's life that he died. और एक समय आया लाजरस की जिंदगी में जब वो मर गया। And he says that Lazarus was dead for 3 days. और बाइबल कहती है लाजरस 3 दिन मरा हुआ था। And Jesus did not come. और यीशु मसीह नहीं आए। आप सोचें कि अगर आपका कोई बहुत अच्छा दोस्त है और उसकी मृत्यु हो जाती है और आप किसी कारणवश नहीं जा पाते या कोई भी रीजन आ जाता है, बुरा लगता है, अजीब सा लगता है कि मैं जाना चाहता था पर मैं नहीं जा पा रहा हूँ। यीशु मसीह के बारे में लिखा है that for 3 days Lazarus was dead and he couldn't go. और 3 दिन तक लाजरस मरा हुआ था, यीशु मसीह नहीं जा पाए। And Martha and Mary were worried that where is Jesus? और मार्था और मरियम परेशान हो गई कि यीशु मसीह कहाँ है। Because they knew that if there's one person that can cure Lazarus, it's Jesus. क्योंकि वो जानते थे कि वो एक मनुष्य जो लाजरस को चंगा कर सकता है वो है यीशु मसीह। They were waiting upon Jesus. वो यीशु मसीह का इंतजार कर They रहे were थे looking for a sign where they could see him.
और वो एक ऐसे साइन को ढूंढ रहे थे कि यीशु मसीह आएगा। Are we waiting for Jesus to heal our mortal bodies? क्या हम यीशु मसीह का इंतजार कर रहे हैं कि हमारे इस शरीर को वो छुए? Are we waiting for Jesus to cure us of our illness? क्या हम इंतजार कर रहे हैं कि यीशु मसीह हमारी बीमारी से हमें चंगा Are करे? we desperate to receive the touch from Jesus this morning? क्या हम उत्तेजित है कि यीशु मसीह के जो चंगाई है उसे हम ग्रहण करें? Believe on the name of Jesus यीशु मसीह के नाम पर आप विश्वास करें and know that He can cure you, और जाने कि वो आपको चंगा कर सकता that He है, can heal you, वो आपको चंगा कर that He सकता है, can restore you, वो आपको वापस आपको पुराने जैसे रिस्टोर कर सकता and that है, He can give you life वो आपको जीवन दे सकता in है the midst of your death. आपके मृत्यु के बीच में। Paul says that I have found life in Jesus and so I don't need anything else. पौलुस कहता है कि मुझे यीशु मसीह में जीवन मिल गया है, मुझे किसी और चीज की जरूरत नहीं। I was 17 years old और मैं 17 साल का था when doctors had given up on my life. जब डॉक्टर्स ने मेरे जीवन पे जो डॉक्टर्स ने मुझसे कहा कि मैं आगे नहीं जी पाऊंगा। There was a surgery that was performed on my throat और मेरे गले पे एक सर्जरी की गई थी and it had complications. और बहुत ही तकलीफें आने लगी। I used to serve the Lord, मैं परमेश्वर की सेवा करता था but never had I given my life to Jesus. परंतु मैंने कभी अपने जीवन को यीशु मसीह को नहीं दिया So था। it is possible तो ये मुमकिन है that you might be worshiping, कि आप आराधना करते हैं but your worship is not accepted कि आपकी आराधना परमेश्वर के लिए ग्रहण नहीं होती। because we see in the Bible in Genesis that Abel and Cain both offered and only one's offering was accepted. क्योंकि हम बाइबल में देखते हैं कि कैन और आबिल दोनों ने अपने बलिदान को दिया परंतु परमेश्वर ने एक ही का ग्रहण किया। So there is a chance that your worship cannot be accepted. तो ये मुमकिन है कि आपकी आराधना परमेश्वर को ग्रहण नहीं। So I was living a life which was full of myself. I was worshiping, but I did not have Christ in my life. और मैं एक ऐसा जीवन जी रहा था कि मैं परमेश्वर की आराधना तो कर रहा था परंतु वो जीवन परमेश्वर के हिसाब से नहीं था। I used to stand on the stage. मैं स्टेज पर खड़ा होता था, I used to sing. मैं गाता था For that time, the presence of the Lord would come so mighty upon me और उसी समय के लिए परमेश्वर की आत्मा मेरे ऊपर आएगी। because I was serving Him. He would come. The Bible says, "Whatever you ask in my name, I give to you." So He would give that to me. और क्योंकि मैं परमेश्वर की आराधना करता था परमेश्वर उस वक्त मेरे लिए काम करता था। And as soon as I left the church, I would do what I wanted to do. और जैसे ही मैं कलीसिया से बाहर निकलता था मेरा जीवन बदल जाता था, मैं जो करना चाहता था वो करता था। And so there came a point in my life और एक समय आया मेरे जीवन में that I was tired कि मैं थक गया because I was doing it in my flesh. क्योंकि वो मैं अपने शरीर से कर रहा Because था। I was trying to become what the world wanted me to become. क्योंकि मैं उस हिसाब से अपने आप को तैयार कर रहा था जैसे संसार चाहता है। And so I completely gave up on my life. मैंने पूरी तरह से अपने जीवन पे अपने आप को अपने जीवन पे दे दिया I was broken and dead both emotionally and physically. और मैं शारीरिक तरह से और मानसिक तरह से और आत्मिक तरह से टूट चुका था। And at that time the doctors told my parents that he has only 30% to live, 30% chance of survival. और उस समय डॉक्टर्स ने मेरे माता पिता से कहा कि इनके पास सिर्फ 30% चांस है कि ये जिंदा रहेंगे। And at that time I did not know what to do. और उस समय मुझे नहीं पता था कि मैं क्या करूं। I would cry for months seeking the Lord, but he would not answer me. और काफी महीनों तक मैंने रोकर परमेश्वर को देखा, मैंने परमेश्वर को पुकारा परंतु कोई जवाब नहीं मिला। I would keep on asking the Lord to reveal himself to me. मैं कहता रहता परमेश्वर से कि अपने आप को मेरे सामने प्रकट करे। And one day while I was in prayer, और एक दिन जब मैं प्रार्थना कर रहा था I saw this bright light in front of me. मैंने एक रोशनी को देखा And it was like the heavens were opened before me. और ऐसा लगा कि स्वर्ग खुल गया है। And in that bright light I saw a person walk up. और मैंने देखा कि मेरे सामने एक मनुष्य आ रहा है। That light was brighter than any light I had ever seen. और वो रोशनी इतनी तेज थी वो मैंने ऐसे कभी नहीं देखी। And as soon as he saw me, और जैसे ही उसने मुझे देखा he asked me, मुझसे पूछा, "What do you want, my son?" मेरे बेटे तुम क्या चाहते हो?
Let me tell you, it was the most calming voice I have ever heard in my life. और मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि ये सबसे ऐसी शांत आवाज़ थी मैंने जो सुनी, It was so peaceful. बहुत ही शांतिपूर्वक आवाज़ It was so warming. और बहुत ही गर्म आवाज़। And in that voice, he asked me, और उस आवाज़ ने मुझसे पूछा, "What do you want?" तुम क्या चाहते हो? I could have asked him anything, मैं काफ़ी कुछ मांग सकता था, but at that time, I just came before him and I said, "Jesus, और उस समय मैंने उनसे कहा, यीशु मसीह, I come before you. मैं आपके सामने आता हूँ, I have sinned against you. मैंने आपके प्रति पाप किए हैं, I want you to forgive me. आप मुझे क्षमा करें, Give me a new life today. मुझे एक नया जीवन दे, Heal me, मुझे चंगा करे and I will serve you." और मैं आपकी सेवा करूँगा। And at that moment, the presence of the Lord was so mighty upon my life और उस समय परमेश्वर का सामर्थ मेरे जीवन में इस तेजी से चला that I could no longer feel my pain. कि मैं अपने दर्द को It महसूस was नहीं like कर पाया, everything vanished in a quick moment. और ऐसा लगा कि सब कुछ ऐसे ही गायब हो गया। When the doctors came in to check me, जब डॉक्टर्स मुझे चेक करने they आए, did the CT scan उन्होंने फिर से सीटी स्कैन किया and they didn't find anything. और उन्हें कुछ भी नहीं मिला। And praise God, और परमेश्वर की महिमा हो, God not only gave me a new life, परमेश्वर ने केवल एक नया जीवन नहीं He दिया, gave me a new throat, एक नया गला भी दिया, He gave me a new spirit, और एक नई आत्मा भी दी, He gave me a new vision, और एक नया विजन भी He दिया, gave me a new will to serve Him. और एक नई योजना दी कि मैं उसकी सेवा करूं। Today I stand before you मैं आज आपके सामने खड़ा होता हूं, only and only by the grace of my Lord Jesus Christ. और केवल परमेश्वर के अनुग्रह के वजह से, Not by my strength. अपने सामर्थ्य से नहीं। I have failed 5 years ago. मैं 5 साल पहले मैं फेल हो चुका था, And today I stand as a living testimony to glorify the Lord, my Savior Jesus, and what He is capable of doing. और आज मैं आपके सामने खड़ा होता हूं एक गवाही बनकर कि परमेश्वर ने मेरे जीवन में क्या किया So है। this morning, believe. और इस सुबह आप विश्वास करें। We heard some amazing testimonies and how the Lord is working in this church. और हमने काफी गवाही सुनी कि परमेश्वर इस कलीसिया में किस तरह काम कर रहा God है। is working. परमेश्वर काम करता है, God is working. परमेश्वर काम कर रहा है। The question is, are we in sync with God's timing and God's plan? सवाल ये है कि क्या हम परमेश्वर के समय और उसकी योजना के साथ चल रहे हैं कि See, नहीं। if you start having the perspective of God, यदि आप परमेश्वर के नजरिए से देखना लगेंगे your life will change. तो आपका जीवन बदल You जाएगा, won't be the same. आप फिर वैसे ही नहीं रहेंगे, You will think things differently. आप अलग तरीके से Your सोचेंगे, relationships with people will change. आपके जो रिश्ते हैं लोगों के साथ वो बदल जाएंगे, He will give you a new heart. आपको एक नया दिल देगा, He will make you a new person. आपको एक नया मनुष्य बनाएगा। And so while Lazarus was lying there dead, और जैसे मैं अपने जीवन में उस तरह मरने वाला था, while Lazarus was lying there dead, और जिस तरह लाजरस वहां पर मरा हुआ था, and Jesus was being waited upon to heal him, और यीशु मसीह का इंतजार कर रहे थे कि वो आके उसे चंगा करेंगे, Jesus came after 3 days यीशु मसीह 3 दिन के बाद आए। and he saw the body of Lazarus. उन्होंने लाजरस के शरीर को देखा, You know, that body must have been smelling bad. और उस शरीर से काफी बदबू आ रही The होगी, decomposing process would have started. और वो शरीर उस समय खराब होने लगा होगा। We would think that, you know, how would someone come close to that body? और आप सोचेंगे कि एक मरे हुए शरीर के पास अगर आप जाते हैं तो आपको कैसा महसूस होगा। And Jesus, in the midst of that, और यीशु मसीह इन सभी के बावजूद went to Lazarus लाजरस के पास आया and he healed him. और उसे चंगा किया। You know, it wasn't about why Jesus went after 3 days or what were the reasoning behind it. That's not important for us. और ये जानना जरूरी नहीं कि यीशु मसीह 3 दिन के बाद क्यों गया चंगा करने के लिए, But it is more important that Jesus went. और ये जरूरी है आपके लिए जानना कि यीशु मसीह गया, Jesus healed. यीशु मसीह ने चंगा किया। And I think how much I could understand was that for the disciples, it was very important to see that for Jesus, it's not the healing, but the timing of God.
और मैं इस तरह से सोचता हूँ कि यीशु मसीह के चेलों को ये देखना ज़रूरी था कि वो केवल चंगा नहीं करता, परंतु उसका जो समय है वो जानना भी ज़रूरी है। Jesus has the perfect timing upon your life. यीशु मसीह का समय आपके जीवन के लिए एकदम परफेक्ट है। That timing is not either less or more. वो समय कम या ज़्यादा नहीं, It is perfect. परंतु एकदम परफेक्ट है। Just think what would have it been there when Jesus healed this man who had been lying dead for 3 days. तो आप सोच सकते हैं कि वहां पर क्या हुआ होगा जब यीशु मसीह ने उस मनुष्य को जिलाया जो 3 दिन तक मरा हुआ था। It's the healing part is amazing, और जो चंगाई थी वो काफी ही बहुत ही अच्छी थी, but more powerful is the timing of God. परंतु उससे भी ज्यादा जो सामर्थ था वो समय पर था। Jesus is powerful, यीशु मसीह सामर्थी है and Jesus has the power to transform your lives. और यीशु मसीह के पास वो सामर्थ है कि आपके जीवन को बदल सके। There is a song that says, "Because He lives, I can face tomorrow." और एक गाना है वो इस तरह है कि क्योंकि वो जीवित है मैं कल को देख सकता हूँ। Because He lives, I can face tomorrow. क्योंकि वो जीवित है मैं कल को देख सकता हूँ। Serve a living God. आज हम एक परमेश्वर की सेवा करते हैं जो जीवित है। We serve an almighty God. सामर्थी परमेश्वर की सेवा करते हैं। Jesus died. यीशु मसीह मरा He paid the penalty. और उसने आपके पापों का वहां पर उसने अंगीकार किया। All the sin that was slain upon mankind was taken upon Him, जो मनुष्य पर जो पाप था यीशु मसीह ने अपने ऊपर ले लिया and He rose on the 3rd day. और वो तीसरे दिन जीवित हुआ। And today He intercedes for us up in heaven. और आज वो आपके लिए और मेरे लिए स्वर्ग पर जगह बना रहा है। So would you just come before Jesus this morning तो क्या आज आप यीशु मसीह के सामने आएंगे and receive your healing? अपने चमत्कार को, अपने चंगाई और चमत्कार को आप ग्रहण करेंगे। Receive His will upon your life. उसकी योजना को अपने जीवन में ग्रहण See, करें। the purpose and calling has already been placed. और आपके जीवन में परमेश्वर की योजना, परमेश्वर का आशीष अब आपके जीवन में अभी से है। You just have to say yes, Lord. आपको केवल परमेश्वर को हाँ कहना है। You just have to say yes, Lord. आपको परमेश्वर को हाँ कहना है। Would you just say yes with me this morning? क्या आप मेरे साथ हाँ कहेंगे? Let's pray. प्रार्थना करते हैं। Heavenly Father, स्वर्गीय पिता, I thank you, God, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ for your Son Jesus Christ, आपके बेटे यीशु मसीह के लिए, in whom I have life जिसमें मेरे पास जीवन है and life in abundance. और बहुतायत का जीवन। I have peace. मेरे पास शांति है I have comfort. और मेरे पास परमेश्वर आपका कंफर्ट है And I have your will upon my life. और आपकी योजना मेरे जीवन के लिए है। Thank you, God, for giving me your calling. परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे बुलाया। Would you help me realize your timing? आप मेरी मदद करें कि मैं आपके समय को समझ पाऊँ Make me realize what you have for me. और आप मेरी मदद करें कि मैं समझ पाऊँ कि आपकी योजना क्या है। Give me a new perspective. और मुझे एक नया पर्सपेक्टिव दे। Influence my circumstances. मेरी परिस्थितियों को बदले। And God, Jesus, I pray और परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ that I would continue to seek you कि मैं आपको ढूंढूं, and that I would walk with you कि मैं आपके साथ चलूं, and serve you आपकी सेवा करूं and love you और आपसे प्रेम करूं with all my heart. अपने पूरे हृदय से। Thank you, Jesus, धन्यवाद यीशु, for listening to my prayer. मेरी प्रार्थना को सुनने के लिए। In Jesus' name I pray. यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ। Amen. आमीन। Praise the Lord. मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था खाली, तूने सींचा लहू से ताकि आए हरियाली। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था खाली, तूने सींचा लहू से ताकि आए हरियाली। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जय
कुछ ना किया। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। आई जीवन में खुशी, आई अब दिल जिंदगी, तू है जिंदा शाफिया, तूने ये है किया। आई जीवन में खुशी, पाई अब दिल जिंदगी, तू है जिंदा शाफिया, तूने ये है किया। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। ओ जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। मिलके गाए जय जयकार, जय जयकार, yes Lord, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार, जय जयकार, yes Lord, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। वर्शिप वर्शिप, जय जयकार, जय जयकार, ओले बाबा बाबा जय जयकार, ओले बाबा, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। आइए, जब आप तैयार हो रहे हैं, आप परमेश्वर के राज में बोने के लिए, मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ। प्रभु परमेश्वर, मैं दुआ करता हूँ मेरे भाई बहनों के लिए जो भी अभी आपके राज में बोने के लिए तैयार हो रहे हैं। परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से उनके हर एक ज़रूरतें पूरा हो जाए। परमेश्वर प्रभु जी, उनके हर एक आर्थिक कमी घटी यीशु मसीह के नाम से पूरा हो जाए। परमेश्वर प्रभु जी, जब आज बो रहे हैं प्रभु जी, उनको बहुतायत से तू आशीष दे। परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन।